Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Today we will discuss about present perfect tense. What is the present perfect tense? The present perfect tense is the tense in which the action is completed right now. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो और रिसेंटली कंप्लीट हुआ उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी बाज एक्शन जब कंप्लीट होता है तो हो तो पास जाता है, लेकिन एक ऐसा एक्शन जो राइट नो कंप्लीट हुआ अभी 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 कंप्लीट हुआ उसको हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। व्हाट वुड बी द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर? आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will learn about the correct usage of present perfect tense with the examples. आप अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे मिलती रहें। अब हम अपने जो है लेक्चर की तरफ चलते हैं। जंप टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल उर्दू में कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट इंग्लिश में। पहचान इसकी क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान इस तरह की जा सकती है कि इसमें उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हूँ वगैरह आता है। In English, present perfect tense is used to tell about an action that has been completed in near past. In shows link between present and past. यानी मीन टू से दैट कि एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो किसी एक्शन के बारे में बताया जो अभी कंप्लीट हुआ हो या नियर पास्ट में, और उसका लिंक जो है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के साथ जुड़ता हो। ऐसे जितने भी जो है टेंसेज होंगे वो सारे के सारे जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। अब हम अपनी उर्दू में देखते हैं कि इस्तेमालात क्या हैं और इसकी मिसालें क्या हैं। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए होता है जिनका लिए ज़िक्र होता है जो माजी करीब में मुकम्मल हो चुके हों, मगर इन फ़िक्रात की पहचान में माजी का जिक्र नहीं पाया जाता। मतलब ये है कि एक्शन तो कंप्लीट हो गया है, पास्ट में चला गया, लेकिन इसका हाथ पास्ट का कोई जिक्र नहीं है। यस्टरडे, कल, परसों, इस तरह की डेट इसके साथ नहीं है। मैं ख़ात लिख चुका हूँ, अब एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसके साथ कोई जो है पास्ट की इंडिकेशन नहीं है। हम खाना खा चुके हैं, वो पानी पी चुकी है वगैरह वगैरह जो है इसमें ऐसे आता है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्शन जो प्रेजेंट में राइट नो कंप्लीट हुआ हो, कंप्लीट हो चुका हो, ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हाउ वुड वी मेक अ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन सी इस्तेमाल होगी हम देखते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। वी यूज विद देम हैव का इस्तेमाल होगा, एंड ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हैज़ का इस्तेमाल होगा। अब हैव और हैव इसमें इस्तेमाल होंगे हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब जो है व्हाट वुड बी द फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इनके पास लगती है फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब थर्ड इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी कि आप ये परफेक्ट पहली दफ़ा हम पढ़ रहे हैं जिसमें थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, और थर्ड फॉर्म यूज़ होने का तरीका आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि अगर ये एक्टिव वर्ब के सेंटेंस हैं तो है हैज़ और हैव के बाद तीसरी फॉर्म लगी होगी। तो ये हैज़ और हैव जो जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अली हैज़, और इसी तरह सिमिलर आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव प्लूरल, अली एंड कामरान हैव। आल्दो आई इज सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन हमें इसको जो है आई के साथ भी हैव लगाना है। आल्दो इट्स सिंगुलर बट इट इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हैव विद आई। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें तमाम थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तीसरी फॉर्म यूज़ होगी हैव और हैज़ के बाद आपके सामने इन टेंसेस के अंदर। अब हम जो है इन फ़िक्रात को बनाने की कोशिश करते हैं। सादा फ़िक्रात बनाने का तरीका, सिंपल सेंटेंस। व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वुड बी सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट जिस तरह का होगा, सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज़ होगा, और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव होगा। तो उर्दू में क्या है, फ़ाइल पहले आएगा, हैज़ और हैज़ ये इमदादी फ़ेल हो जाएंगे, उसके बाद वर्ब जो है एक्शन वर्ब जो है वो फ़ेल हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो मफूल हो जाएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पलीफाई करें, मरीज़ मर चुका है, द पेशेंट हैड डाइड। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, पाकिस्तान हैज़ वॉन द मैच।
तुमने मुझे धोखा दिया है, यू हैव डिसीव्ड मी। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। इन दिस सेंटेंस यूज लुक एट दिस, वी यूज द पेशेंट इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज हैज। पाकिस्तान इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज हैज। यू इज सिंगुलर बट वी यूज यू विद द हैव, एंड देन वी हैव के साथ जो है हम वी के साथ भी हैव लगाएंगे। तो ये हमारे जो है पॉजिटिव सेंटेंस हैं, जिसमें आपने देखा है कि हमारा हैव और हैज़ के बाद जो है वो तीसरी फॉर्म लग गई है। अब हम देखते हैं इसके मनफी फिक्रात बनाने का नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट हाउ कैन वी मेक नेगेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट, देन हैज़ नॉट और हैव नॉट, और यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है हमने नॉट लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। We must have noticed that with the small change of not after helping verb has or have, we can change a simple sentence into negative sentence in the present perfect tense, such as if we exemplify that हम चाय नहीं पी चुके हैं, we have not taken tea, लड़की कपड़े नहीं सी चुकी है, the girl has not seen the cloth, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, I have not fulfilled my promise, हमने मैच नहीं हारा है, we have not lost the match. In this sentence you look at the sentence, we are using not with the helping verb. We have two helping verb in this sentence, have or has not or have not, and in short form we can write also hasn't and haven't. या अब has not को haven't भी पढ़ सकते हैं, और hasn't जो है the girl hasn't seen the cloth, I haven't and we haven't, इनके साथ जो है नॉट लगाकर जो है हम टेंस को कंप्लीट करते हैं। सो जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे दो हैं, ही और हैज़ और ही, जो हैज़ और हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जस्ट बाय एडिंग द हेल्पिंग वर्ब has or have at the beginning of the sentence, interrogative sentences are made in the present perfect tense. Present perfect tense में ऐसे बनते हैं कि शुरू में हम has और have लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं। such as क्या तुम फूल तोड़ चुके हो, have you plucked the flower, क्या वो अपना सबक दोहरा चुका है, has he revised his lesson, क्या उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, has he resigned, क्या तुमने उसे टाल दिया है, हैव यू पुट हिम ऑफ। अब आप दिस में देखें कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वी यूज़ हैव और हैज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड वी यूज थर्ड फॉर्म। इसलिए आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई भी होगा, परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा, उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, और इसके साथ साथ जो है उसके नेगेटिव सेंटेंस में भी थर्ड फॉर्म होती है और इंट्रोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म हो जाती है। जिस तरह कंटिन्यूस में आईएनजी की फॉर्म यूज होती थी, सिमिलरली इधर जो है वो थर्ड फॉर्म यूज लगती है, आपने जहन में रखना है। देयर इज़ एन एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, हमेशा आकर पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाती है ताकि जो है आप इसके ऊपर ग्रैस्प कर सकें, ताकि हम काबू पा सकें और इस तरह आपका सेंटेंस बेहतर हो सकें। मैं तमाम सवालात हल कर चुका हूँ, सवालात हल करना जो है वो सॉल्व होता है। माली पौधों को पानी दे चुका है, पौधों को पानी देना वाटरिंग होता है। उसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया, तस्लीम करना जो है वो एक्सेप्ट होता है। क्या उसने खिला को तस्कीर कर चुका है, तस्कीर करना क्या होता है, एक्सप्लोर होता है। क्या वो देर से आया है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ है, नौकर ने लैंप रोशन नहीं किया है। तुमने अफवाहें क्यों फैलाई हैं, क्या डॉक्टर मरीज़ का मुआयना कर चुका है। आप जितने भी सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर देयर। नो, इट इज़ योर ड्यूटी टू translate into English and make a sentence in my comments box so that you can write all these sentences. There are 10 sentences. You can also translate into English so that I can know that you are learning from these slides and from this lecture. If you have any problem, you can write me in your comments box. This is present perfect tense and at the end कि हर चीज़ जो है और हर सबक जो है एक सबक देता है। कोई भी आप इवेंट कर रहे हो उनमें से जो है पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करें। नेगेटिव ढूंढने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं
और मेरी ये उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के अंदर जो है पॉजिटिव थिंग जो है ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ जो कोई कमी पेशी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बीइंग ह्यूमन जो है मैं इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चर so that you can learn from this slide. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum.